कन्या, 5 बेटा हैं और 1 बेटी, 6 संतानें। जिस समय रुक्मिणी का प्रादुर्भाव हुआ है, आई है रुक्मिणी, तो इतना धन बढ़ा कि भीष्मक जी को रखने की जगह नहीं, कहाँ धन रखे। अपार कोष भर गए, खजाने भर गए, और क्यों ना धन बढ़े, स्वयं लक्ष्मी है। एक बात बता दें, बेटी के लिए उस दिन मैंने कहा था, पुनः कह रहा हूं, कभी चिंता मत करना। लड़की अपने भाग्य का ले जाती है, अपने भाग्य को लेके आती है, लक्ष्मी होती है, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करनी। आज अपार जब धन बढ़ा तो भीष्मक जी ने 6 हिस्से कर दिए। रुक्मिणी को जब मालूम हुआ कि पिताजी ने भाइयों के बराबर हमें धन दिया, पिताजी हम क्या करेंगे, हम जहां जाएंगे मेरा विवाह होगा, वहां मुझे दौलत, घर, परिवार सब मिलेगा, हम भाइयों का हिस्सा हम क्यों लें। तब यहीं पर भाइयों को बुलाया, कहा ये धन रुक्मिणी ले नहीं रही। बोले तो दान किया हुआ धन हम काय को लेने, भाई लेने को तैयार नहीं। पिता ने कहा मैंने तो दान ही किया। रुक्मिणी बोली कोई जब नहीं लेगा, ऐसा करो ये सारा धन पूर्ण में लगा दो। तब यहीं पे रुक्मिणी नाम का बगीचा, रुक्मिणी नाम तालाब, रुक्मिणी नाम का मंदिर, रुक्मिणी नाम का धर्मशाला, ये सब बनवा दिया गया। सारी वहां प्रजा कह रही कौन है ये रुक्मिणी, कितना इसके पास धन है, कहां से धन लाई, अपार धन है, ये सब कैसे चमत्कार हो गया। ऐसी रुक्मिणी जी का चरित्र आता। यही जब विवाह के योग्य हुई तो भीष्मक जी को चिंता हुई कि लाओ कहीं अच्छा सा लड़का दे करके रुक्मिणी का विवाह करें। जब विवाह के लिए कई जगह गए, लड़का नहीं मिला। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जब लड़का नहीं मिला तो भीष्मक जी चिंतित बैठे। रुक्मिणी बड़ा बेटा आया, पिताजी आप चिंतित हो, क्या हुआ। बोले मेरी एक बेटी है, उसके लिए बहुत जगह मैंने लड़का देखा, कहीं लड़का नहीं मिला। भैया तुम बड़े हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हें ये भार हम सौंपते हैं, तुम्हें अपनी बहन का विवाह करना है। रुक्मिणी ने कहा पिताजी अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहन है, आप चिंता न करो, मैं जाता हूं और जा करके अपने बहन के लिए अच्छा सा लड़का दे करके अब विवाह करूंगा। रुक्मिणी आज चला और जिस समय कहां पहुंचा, मगध देश। मगध देश जब गया तो मगध देश का राजा है जरासंध। जरासंध शिशुपाल, काशीराज, विदुरक, पौंड्रक, शाल, ये उस समय के नामी छठे बदमाश, उस समय के नामी छठे बदमाश, सब जुआ खेल रहे। और वहां जब जुआ खेल रहे ये पहुंचा तो देखें एक कथा से सीख ले लें, हमेशा संगत अच्छे लोगों को करनी चाहिए, संगत बुरे लोगों की नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों की संगत बुरा ही नतीजा होगा, अच्छे लोगों की संगत अच्छा नतीजा मिलेगा। आज ये दोस्त है रुक्मिणी लोगों का, ये जो जितने ये चोर बदमाश है इनका, ये सब जुआ खेले। रुक्मिणी गया, इसको बैठाए, आओ रुक्मिणी बैठो। रुक्मिणी बैठा, कैसे आना हुआ, बोले भैया मेरे एक बहन है रुक्मिणी, उसके लिए लड़का देखना है, मैं लड़का देखने जा रहा हूँ। अच्छा 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 बैठो, हम भी चलेंगे, कहीं ना कहीं लड़का बताएंगे, दिखवाएंगे, विवाह करवाएंगे। ये बैठा, फिर इसने कहा भैया हमें लड़का देखना। अरे बोले थोड़ा आओ खेल लो, फिर चलते, हम भी चलते। इसने एकदम मना किया, मैं जुआ वहां नहीं खेलता हूं, लेकिन सबने जबरदस्ती से करके जुआ खिलाया। देखे मैंने संसार का हाल देखा है कि नए नए बच्चों को दारू पीना सिखा दिया, चिलम पीना सिखा दिया। क्यों करते हो ऐसा। हम एक बात यहां पर इसलिए उठाई कि एक बार समझ लें, एक बार कोई थप्पड़ मार दे वो दुश्मन नहीं है, एक बार कोई तुम्हें गाली दे दे वो दुश्मन नहीं है, और जो तुम्हें दुर्गुण सिखा दे सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ लें आप, सबसे बड़ा दुश्मन। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। बोलो सामने सरकार की जय। राधे राधे
राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, श्री राधे 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 कहा कीजिए, श्री राधे 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 कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, श्री राधे 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 कहा कीजिए। आ गए हो जो सत्संग में, 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 लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, कीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, 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 भाग सोया जगा लीजिए, भाग सोया जगा लीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, श्री राधे 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 कहा कीजिए।
एक थप्पड़ दुर्गुण सिखा दे, समझ लेना सबसे बड़ा दुश्मन है ये, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। दुर्गुण का मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप विनाश हो जाएगा। आज इसको जुआ खिलाया और थोड़ी देर ये खेलता है। इसने कहा भैया हमें लड़का देखना। अरे वो लड़का क्या हो गया, तमाशा हो गया, यही लड़का बता दे। तो बोले कहाँ है? तो सामने शिशुपाल बैठा था। बोले ये क्या लड़का, क्यों विदुरथ कैसा है? बोले बहुत अच्छा। काशीराज? बोले बहुत अच्छा। साल? बोले बहुत अच्छा। अब वही हाल नई कहावत में कहा गया, चोर चोर मौसेरे भाई, सब वही एक ही बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब रुक्मिणी ने कहा जब मेरे मित्र कह रहे बहुत अच्छा तो हम काहे को खराब, सुंदर है, रूपवान है, सब कुछ ठीक तो है। बुलाओ अच्छा पंडित जी को। पंडित जी बुलाए गए और पहले कह दिया गया पंडित जी से कि ये विवाह हर हाल में तुम्हें बनाना है। अच्छा ऐसा भी नहीं करना, जब बिटिया के विवाह को विचराने के लिए जाना तो पत्रे के गुण बाद में देखना, पहले लड़के के गुण देख लेना, लड़का गुणवान है कि नहीं है। नंबर 1 शराबी तो नहीं, नंबर 2 जुआरी तो नहीं, नंबर 3 व्यभिचारी तो नहीं, नंबर 4 क्रोधी लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं, और नहीं तो बिटिया का जीवन नर्क हो जाएगा। याद रखना, नर्क हो जाएगा। इसलिए पहले लड़के को गुणवान देखो। क्यों? पहले जब विवाह होते थे तो स्वयंवर होते थे, स्वयंवर, स्वयं लड़की वर को चुनती थी। और अब क्या कहा जाए, उल्टा कर दिया, अब स्वयं लड़का लड़की चुनता है, उल्टा कर दिया। और एक सबसे बड़ी कुप्रथा हो रही है, हालांकि ये कहे से कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये कुप्रथा मालूम क्या है? ये जयमाला और डीजे, ये बहुत खराब प्रथा है। कथा के माध्यम में आप लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, सुन लें आप। जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, देख लिया कि ये सर्व से धनुधर है, तो द्रौपदी ने जयमाला पहनाई। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोलो जितने लोग बैठे, ऐसा है। जब राम जी ने धनुष तोड़ा, देश देश के भूपत नाना आए, सुन सुन जो उठाना, भूप साहब 10 कई 12 लगे उठावन टरई नटारा। कोई जब धनुष नहीं उठा पाया, राम जी आए और राम जी ने धनुष उठाया, धनुष तोड़ा, तो सीता जी ने वरमाला जयमाला पहनाई कि नहीं? अच्छा रामायण देख लेना, जो रामानंद सागर ने बनाई, या रामायण पढ़ लेना जो गोस्वामी जी ने लिखी। कहीं पर सीता जी ने राम को माला पहनाई, राम ने सीता जी को माला नहीं पहनाई, सीता जी ने जयमाला पहनाई, केवल सीता जी ने। और यहाँ अब बताओ, ये जितने जयमाला पहना तिन्ने की पे विजय प्राप्त करी है? किस पे विजय प्राप्त की जो तुम जयमाला पहनते हैं? और यहाँ का प्रचलन इतना खराब है कि बिटिया चाहे बाद माला पहना पावे, लड़का पहले डाल देता है गले में। काहे? तो जाना हमारे बस को कुछ ही नहीं। याद रखें, ऐसे संसार में क्या होगा, ये कुप्रथा यद्यपि बंद तो नहीं हो सकती, काहे ये हिंदुस्तान नकल है, नकल का देश ही है। यहाँ अकल तो कम लगाते, नकल ज्यादा करते। ये व्यर्थ में पैसा फूंकते हो, इसमें कुछ नहीं रखा। अरे वही अगर करना है तो धूमधाम से करो। पहले के विवाह जो होते थे, पूरी पूरी रात भामरें पड़ती थी, पूरी पूरी रात, तब कहीं हो पाता था विवाह। और अब जयमाला में समय चला गया, फोटो में समय चला गया, बैंड में समय चला गया, किसी को जल्दी नहीं हुई। और जहां भामरे पढ़ने पाया, रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, पड़ोसी और जिसकी बिटिया शादी, सब चढ़ जाते पंडित जी के ऊपर। पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। तो पंडितों का हमें तो जल्दी पड़ी, कुछ भी हो हमें क्या करना, हमें दक्षिणा से मतलब। अब आप देख लो, ये जल्दी का नतीजा है क्या? जाने कितने, अगर 100 विवाह होते तो 100 विवाह में 20 ठीक है, भले 20 नहीं 15 ठीक है, और नहीं तो लड़के और लड़की अलग अलग पड़े, मुकदमा चल रहे। क्यों? इसका कारण यही है,
धूमधाम से करो विवाह, ये मैं नहीं करता, खूब करो धूमधाम, पैसा है खूब फूको। पैसा इसलिए नहीं कमाया जाता कि फूको तुम, उड़ाओ, इसलिए नहीं कमाते हो। पैसे से किसी का भला करो। हमने देखा बैंड वाले को 25,000 दे देंगे, हिजड़े आ जाएंगे उन्हें 11,000 दे देंगे, और पंडित ने अगर के 11,000 दक्षिणा मांग दी, बोले के पंडित जी बड़ा बहुत ज्यादा मांगी है। पंडित को देने में 11,000 में तकलीफ हो गई, जिसने रात में, अब बोलो मंत्र की कोई कीमत होती है? बोलो मंत्र की कोई कीमत है? जो आशीर्वाद देता है, जो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है, उसके लिए 11,000 नहीं, और जो थोड़ी देर के लिए आए, ताली बजा के चले गए, वो ले गए, वो ठीक है। बैंड आए बजा के चले गए, ठीक है। अब पंडित को देने में पूरा रिश्तेदार लड़ जाता है। अगर कोई पर्जा मांग दे कि इतना चाहिए, तो पर्जा को नहीं देंगे, बंदूक की गोली वो नोक पे रख करके उड़ा देंगे। अरे क्यों ऐसा करते? पैसा कितनी मेहनत से कमाते हो और ये सब कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो? नहीं करो, सुधार लो अपने को, ये गलत है। पहले गुण देखे जाते, तब गुण कोई नहीं देखता, उसी का नतीजा है ये। पहले विवाह धूमधाम से होते थे, बड़े संस्कार से, अब संस्कार नहीं रहा, तो उसका नतीजा भी यही है, देख लो। इसलिए पहले लड़के के गुण देख लो, उसके बाद लड़की, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भतीजी अगर दुख में रहेगी तो क्या तुम्हें चैन मिलेगा? बोलो। अगर लड़की ससुराल से आए और हंसती हुए आए तो कलेजा फूल जाता कि मेरी बेटी बड़ी खुशी है, प्रसन्न है, कलेजा फूल जाता। और अगर बेटी ससुराल से आके रो दे तो समझ लेना सब कुछ दिया और जो भी तुमने किया सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरा केवल यही संदेश है, ऐसे साथ विवाह करना जो लड़की सुखी रह सके, बेटी सुखी रह सके। जीवन में एक बार विवाह होता, बार बार नहीं होता। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, जब चाहो तो कर दो, जब चाहो तो बिगाड़ दो। ये जीवन पर्यंत का संबंध है। बड़े गौर से कथा सुनो, बड़े गौर से इसको ध्यान में रखो। ये खिलौना मत समझना कभी। जो आज हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव करो, और हम ही आप जब बदलाव करेंगे तभी बदलाव होगा, नहीं तो भाई सब संसार को तो नहीं संभाल सकते। इसलिए आज यहीं पर जब पंडित जी आए तो पहले कह दिया गया ये विवाह बनना चाहिए रुक्मिणी और शिशुपाल का। पंडित जी बोले तो बना देंगे। रुक्मिणी के सामने आए, रुक्मिणी ने पूछा, ये बताओ रुक्मिणी और शिशुपाल से क्या विवाह बनना? पंडित जी, पंडित जी ने पत्रा देखा, बोले बहुत बढ़िया विवाह बन रहा है। बोले कितना बढ़िया? बोले जितने गुण होते सब बन रहे हैं। अब झूठी बोली में तो बढ़िया झूठी बोले सारे गुण। जब इतना बढ़िया विवाह बना तो पंडित जी ये बताओ आखिरी सालक कब है? बोले आखिरी सालक है परसों। बोले ऐसा करो आज ही मंडप गड़ा दो और आज ही परीक्षा किए दे रहे, और शिशुपाल कल तुम बारात लेके आ जाओ, विवाह पक्का। इधर देखे रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पक्का कर दिया। जो लोग कहते भगवान भगा के लाए, जरा कथा गौर से सुनना, हम शंका खत्म कर देंगे, बिल्कुल शंका रखेंगे नहीं। इधर नारद जी आए भीष्म के पास, इधर तो ये हो रहा। भीष्म जी ने जब नारद जी को देखा तो रो दिए। नारद जी ने पूछा रोने का कारण? बोले महाराज मेरे एक कन्या है, मैंने बहुत जगह लड़का देखा, लेकिन इस योग में मुझे वर नहीं मिला जो मैं अपनी बेटी का कहीं विवाह कर लूं। समझ में नहीं आता कहाँ करें, क्या करें, क्या ना करें। नारद जी बोले तो ऐसा करो बेटी को बुलाओ, हाथ दिखाए, हम बता देंगे कहाँ लड़का है और किसके साथ विवाह होगा। रुक्मिणी जी बुलाएंगे, और जब जिस समय रुक्मिणी जी आई तो देखे कितना कायदा कानून है रुक्मिणी जी का। जब नारद जी के सामने आई हैं तो बड़े बड़े बाल हैं, बालों को खोल करके मुंह ढाक लिया बालों से, और नारद जी के सामने आई तो नारद जी ने भी रुक्मिणी का मुंह नहीं देख पाया, चेहरा नहीं देख पाया। ये कायदा था रुक्मिणी। और जब आई है नारद जी ने कहा बैठो बेटा, बैठ गई, हाथ आगे करो। इस समय नारद जी ने हाथ देखा, बोले ओहो, अगर इसके लिए कोई लड़का है तीनों लोकों में तो एक। भीष्म जी बोले वो कौन है? बोले वो है कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर। भीष्म जी के आंखों में आंसू आ गए, काहे को मजाक कर रहे हो महाराज,
क्यों? बोले कृष्ण को तो जरासंध ने प्रवसन पर्वत पे जला के मार डाला, अब वो है ही नहीं संसार में, तो किसके साथ कायक में? बोले नहीं, उन्हें कौन मार सकता? तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कृष्ण को मारे। वो इस समय द्वारिका के राजा हैं और द्वारिका नगरी ऐसी सजी है, ऐसा लगता है एक नहीं हजारों विवाह उनके होने वाले। तुम्हें करना हो कर दो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। इतना कह के नारद जी अंतर ध्यान हुए। जब ये पिता ने शब्द सुना कि कृष्ण कन्हैया हैं और द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो संकल्प ले लिया कि मैं अपनी रुक्मिणी का विवाह करूंगा। तो कृष्ण भगवान से गौर से कथा सुना। माँ ने जब सुना, माँ ने भी संकल्प ले लिया मैं अपनी रुक्मिणी का विवाह करूंगी। तो कृष्ण भगवान से रुक्मिणी ने सोचा जब माता पिता का संकल्प है तो मेरा भी संकल्प है, मैं अगर विवाह करूंगी तो कृष्ण कन्हैया से। बस यहीं पर प्यारे भक्तों ये बातें हुई। रुक्मिणी अंदर गई, समय बीता, जैसे सायंकालीन बेला आई, शिषपाल ये रुक्मी आया, पिताजी ये गली सजवाओ, ये मोहल्ला सजवाओ, ये दरवाजा सजवाओ, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करवाओ। क्यों? बोले मैंने विवाह पक्का कर दिया, कल बारात आ जाएगी। किसकी बारात? बोले रुक्मिणी की। रुक्मिणी के लिए विवाह पक्का कर दिया? बोले हाँ। भीष्मक जी बोले हम भी तो सुने वो लड़का भाग्यशाली है कौन जो मेरी बेटी रुक्मिणी से विवाह करेगा। तो एक बात और बताएं, जब पिता, चाचा, ताऊ, भाई लड़का देख करके आते हैं और घर में बात करते हैं, तो जिस लड़की का विवाह होता है वो आड़ में खड़े होकर सुनती और है। और रुक्मिणी जी एक खंबे के आड़ में खड़ी सुन रही थी। जो इन्होंने कहा वो कौन भाग्यशाली लड़का जो मेरी बेटी से विवाह करेगा? रुक्मिणी ने कहा वो है शिषपाल। भीष्मक जी ने बहुत डांटा, मूर्ख, तुझे यही लड़का मिला? अरे ऐसा विवाह करना होता मैंने कब का कर दिया था। उसके गुण जानता है, नंबर 1 का शराबी, नंबर 1 का जुआरी, नंबर 1 का व्यभिचारी, नंबर 1 का लड़ने झगड़ने वाला, ऐसे के साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता। अब दोनों बातें आप सुन लें। इधर नारद जी के बताने में माँ राजी, पिता राजी, रुक्मिणी राजी, जिसकी शादी। तो इसमें बताओ भगवान का दोष रहा कुछ? जब माता पिता की इच्छा होता तो फिर वहां लड़के का दोष नहीं होता। दूसरी बात, जो कन्या अपने कानों से सुन ले नंबर 1 का शराबी, नंबर 1 का जुआरी, नंबर 1 का व्यभिचारी, ऐसे से विवाह करेगी? आप ही बता दो, करेगी? अच्छा, अगर भूल में हो भी गई तो ईमानदारी से बताना जितनी लोग बैठी हो कि जिनके जिनके पति पीते हैं कैसी बीतती है, बताओ ईमानदारी से कैसी बीतती है? वो जीवन नर्क हो जाता, ना बच्चों का भविष्य, ना पत्नी का भविष्य, ना घर का भविष्य, सब खत्म हो जाता। इसलिए प्यारे भक्तों सोच समझ के आज रुक्मिणी जी ने सुन लिया। रुक्मिणी ने कहा पिताजी अगर ये विवाह नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। इसने पिताजी ने सोचा, भीष्मक जी ने, कि अगर मैं जीत गया तो मेरी हार, और हार गया तो हार ही। अब पुत्र से युद्ध क्या करना? हे प्रभु अब तुम ही संभालो, ये क्या हो रहा? भगवान से प्रार्थना की। इधर रुक्मिणी जी भाग गई, अपने कक्ष में गई, खूब रोई, इतना रोई, सारी रात रोई, सारी रात आंखों से अश्रु बहते 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 आंखें लाल हो गई, लाल। पूरी रात सोई नहीं, रोती रही। सुबह 4 बजे उठी और उठ करके सोचा कि अब जीवन रखने से कोई लाभ नहीं। एक कागज लिया, एक कलम ली और जा करके जो महल है रुक्मिणी का जिसमें रहती, उसी के पास बगीचा है। ये रुक्मिणी का बगीचा, इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था उस बगीचे। बस वो कागज कलम लेकर के 4 बजे प्रातः काल अपने बगीचे में गई, एक वृक्ष के नीचे बैठी, खूब रोई और सोच रही कि इसमें लिख के रख देंगी, माँ तुम्हारा दोष नहीं, पिता तुम्हारा भी दोष नहीं, दोष मेरे भाई का है जो मैं आज अपने प्राण त्याग रही हूं, ये लिख के रख दूंगी और मैं मर जाऊंगा। खूब रोई।